हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइज, इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2020 के थे उनको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मिसलेनियस कैटेगरी में ईपीएफओ के आपसे 2 से तक क्वेश्चन जो है इससे पूछ लिए जा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले स्पेशली जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लव यू जैसे कमेंट जो हैं वो मत कीजिए। बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट टीचर की मेंटेन रहे रिलेशनशिप तो वो बेटर रहता है। जितनी किसी भी चीज़ में लिमिट्स एंड डिसेंसी मेंटेन रहती है तो वो बेटर होता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट उन कमेंट्स को रीड कर रही हूँ, कोई और स्टूडेंट भी उसको रीड कर सकता है। मेरी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स भी उनको रीड करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आगे से ऐसा कोई कमेंट नहीं आएगा और एक डिसेंसी हमारे चैनल पे मेंटेन रहेंगी। तो चलिए अब हम अवार्ड्स को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ESPN मल्टी स्पोर्ट्स एनुअल अवार्ड से। तो देखिए क्या होता है कि बेसिकली स्पोर्ट्स रिलेटेड और जो लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं उस पर फोकस किया जाता है और आप नोबल अवार्ड्स को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को उसी प्रोस्पेक्टिव से बनाया गया है। तो जब हम मेल की बात करते हैं तो शूटर सौरभ चौधरी जो है उनको ESPN मल्टी स्पोर्ट्स एनुअल अवार्ड मिला है। और उसी के साथ जो फीमेल कैटेगरी है उसमें हमारी जो इंडियन शटलर है PV सिंधु, उनको ये अवार्ड मिला है। तो दोनों ही कैटेगरीज आपको याद रखनी है, मेल और फीमेल। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी नहीं पूछा गया तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा किसका नाम प्रेजेंट है एंड देन आप टिक कर दीजिएगा। इसको शुरू करने से पहले एक बार हम नोबल अवार्ड्स को देख लेते हैं। बिकॉज नोबल अवार्ड्स में आपको थोड़ी सी डिटेल भी याद रखनी है कि किस कैटेगरी में दिया गया है और क्या वो कैटेगरी है या फिर क्या वो वर्क है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक मेडिकल रिसर्चर और वायरोलॉजिस्ट है, डेट इज हार्वी जे एल्टर, चार्ल्स M राइस और उसी के साथ माइकल हेक्टन। तो इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में। किस वजह से हुआ है? क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस C जो वायरस है उसकी डिस्कवरी की है। तो देखिए, हेपेटाइटिस C वायरस के मिलने से क्या बेनिफिट है कि अब तक जितने भी केसेस बचे हुए थे क्रोनिक हेपेटाइटिस के, या फिर कोई भी मतलब ब्लड टेस्ट होता था या फिर कोई टेस्टिंग होती थी तो हमें कोजेस नहीं पता होते थे, जिसकी वजह से हम बेटर तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर पाते थे। तो ये डिस्कवरी की है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस की एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, मे बी एग्जाम में पूछे जा सके। नोबेल प्राइज ना पूछ के साइंस कैटेगरी में आपसे पूछा जाए तो हेपेटाइटिस क्या होता है कि हमारा जो लीवर होता है उसमें एक इन्फ्लेमेशन होती है। देखिए, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एक इन्फेक्शन जो अपने साइन एंड सिम्टम्स दिखाता है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो कभी कभी तो इन्फेक्शन पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, जैसे रेडनेस हो जाना, पेन हो जाना, हीट होना, ये सारे क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं, ठीक है। पर वो इन्फ्लेमेशन जब कंटिन्यू रहती है आपके लीवर के ऊपर तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। इतना आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि ये जो होता है ये एक वायरल इन्फेक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब वायरस से कोज होता है। नेक्स्ट आता है फिजिक्स से रिलेटेड। तो नोबेल प्राइज जो फिजिक्स का है वो 3 एस्ट्रोफिजिस्ट को मिला है। फर्स्ट इज रोगर पेनरोज फ्रॉम द UK, फिर आता है रेनहर्ड गेंजल फ्रॉम जर्मनी एंड एंड्रे गेस फ्रॉम USA। तो इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो रोगर पेनरोज जो है उनको ये प्राइज़ मिला है, वो मिला है ब्लैक होल की फॉर्मेशन की डिस्कवरी के लिए। तो बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। और ये चीज़ याद रखनी है कि जो ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है वो फिजिक्स की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके प्रिडिक्शन के साथ होती है और उससे रिलेट करके की जाती है। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे एनिमल चारपेंटर ऑफ फ्रांस, जेनिफर ए डोटिना ऑफ USA जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। क्यों मिला है? क्योंकि क्रिस्पर जो आपकी CS9 जेनेटिक सीजर्स होती है उनको डेवलप करने में इन्होंने हेल्प की है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, और ये किस वजह से और EPFO के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो नोबेल साइंस प्राइज़ है वो पूरा एक वीमेन टीम को मिला है, मतलब इसमें भी कोई भी मेल मेंबर प्रेजेंट नहीं है। तो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो क्रिस्पर CS जेनेटिक सीजर की ये जो टेक्नोलॉजी है ये और इम्पोर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि 2020 के करंट अफेयर में जब हम इससे कोरोना से कर रहे थे, डील कर रहे थे, तो इस टाइम इसको कई बार करंट अफेयर में देखा गया था। तो उस अकॉर्डिंग भी ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्रिस्पर CS9 जेनेटिक सीजर्स होते हैं ये यूज़ होती है ताकि जो हमारा DNA होता है उसको चेंज किया जा सके। यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली जो DNA का एक स्ट्रैंड होता है उसको एक स्पेसिफिक पोर्शन से कट किया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा जेनेटिक जो DNA का पोर्शन होता है उसको लगा दिया जाता है और इस तरीके से आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे और चीज़ क्या याद रखनी है
आपको इसकी टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म याद रखनी है। क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, तो इसको याद रखिएगा। और ये किस लिए यूज़ की जाती है? जीन एडिटिंग के लिए। और फर्स्ट टाइम कब शुरू की गई थी? तो 2012 के अंदर इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट आते हैं पीस रिलेटेड। तो 2020 नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, जो कि एक यूएन की एजेंसी है। क्यों इनको दिया गया है? क्योंकि ये बेसिकली एफर्ट्स कर रहे थे कि किस तरीके से हंगर जो है उसको कॉम्बैट किया जा सके, मतलब उससे फाइट की जा सके, और उसी के साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़ है उनके अंदर पीस कंडीशंस को मेंटेन करना सॉरी पीस कंडीशंस को मेंटेन करना, और उसी के साथ जो है हंगर को जो है एक तरीके से वेपन यूज़ किया जाता है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का, उसको प्रिवेंट करना कि जब भूख मरी होगी तो लोग जो है वो हथियार भी उठाएंगे, वॉर होंगे उससे। तो इस तरीके के पीस मेंटेन करने की चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि प्रिवेंशन जिनसे होती है उनको मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। तो WPF के अकॉर्डिंग जो है इरेडिकेटिंग हंगर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल का एक पार्ट है, इस वजह से इसके ऊपर फोकस किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1961 के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और यूएन जनरल असेंबली के थ्रू। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। और 1965 के अंदर जो है ये एक फुल फ्लेज यूएन का प्रोग्राम बन गया था। हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का वो रोम, इटली के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक साइंसेस का। तो यहाँ पे बस आपको बेसिकली याद रखना है कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों को जो है अवार्ड मिला है इसका इकोनॉमिक साइंसेस का। किसके ऊपर चला है? कमर्शियल ऑक्शंस के ऊपर। तो ऑक्शंस क्या होते हैं? ऑक्शन थ्योरी जो है वो 2020 के स्टार्टिंग के करंट अफेयर में भी एक बार न्यूज़ के अंदर थी, और ये हमारे स्टैटिक पोर्शन में भी है, और मैंने आपको वो पढ़ा भी रखी है। तो ऑक्शन थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये क्या होती है, जैसे हम नीलामी कहते हैं जिसको हिंदी में, कि कोई जो चीज़ें होती है वो जब थोड़ी होती है तो उसकी नीलामी लगती है। तो ये जो नीलामी का काम होता है, ये जो ऑक्शंस का काम होता है, क्या रूल्स होते हैं उनको गवर्न करने के लिए, किस तरीके से जो बीडर्स होते हैं, मतलब कि जो नीलामी लगाने आते हैं, वो बिहेव करते हैं, और क्या आउटकम्स जो हैं वो अचीव होते हैं जब। और ये कहा गया है कि ऑक्शन थ्योरी जो होती है वो मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म है जब स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि इस साल का जो अपना इकोनॉमिक सर्वे था उसमें भी ऑक्शन थ्योरी के बारे में बता रखा था, तो इस वजह से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। तो हॉकी में बलबीर सिंह जो है सीनियर लेवल पे, उनको ये अवार्ड जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का हॉकी के अंदर। नेक्स्ट आता है कमबैक ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे चेस की कैटेगरी, मतलब चेस स्पोर्ट्स के अंदर जो है कैनेरू हम्पी जो है उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं एमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का। तो दीपक पूनिया जो रेसलिंग से हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अमेजिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसके बाद आता है टीम ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो सौरभ चौधरी, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, जिसको ETIS का भी अवार्ड मिला था, उन्हीं के साथ मनु बेहकर जो है, उन दोनों को शूटिंग के अंदर जो है वो टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपसे किस कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकली सौरभ चौधरी के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आता है देन डेविड प्राइज 2020। तो एक इंडियन फेमिनिस्ट स्कॉलर है गीता डिमांड, प्रोफेसर डेबोरा डिंग जो है, इनको मिला है। और इनकी इसलिए मिला है, गीता डिमांड इनकी एक वो थी बुक थी, उसके ऊपर इनको मिला है। उसी के साथ जो है पॉपुलेशन पॉलिसी की फील्ड में रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ की पॉलिसी में भी ये अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है पद्मा अवार्ड्स 2020। तो यहाँ पे जो है आपको पूरी लिस्ट याद नहीं रखनी है, पहले जो है वो मेन के नाम मैं बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियोज़ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने 141 पद्मा अवार्ड्स को अनाउंस किया है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि कोरोना के चलते ये वाली कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाती है बोर्ड की। तो जो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है उत्तराखंड का, उसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 का दिया गया है। और उसी के साथ कुमार मुनन सिंह जो है उनको भी दिया गया। तो ये 2 पर्सन्स को दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक पर्सन को। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो हमारे प्रेसिडेंट जो है उन्होंने 49 चिल्ड्रंस को, जो 5 से 18 ईयर्स की एज कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है मुपरवर्पु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है MS स्वामीनारायण और जो एक सोशल वर्कर है डॉक्टर गुप्ता मुनिरत्नम जो है, इन दोनों को ही ये अवार्ड्स जो है दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में और सोशल वर्क दोनों फील्ड में इनको अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान। तो यहाँ पे आप देखिए कि वैसे तो योग की बात की जा रही है पर मीडिया है, तो किसके थ्रू दिया गया है? बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने दिया है। और ये टोटल 30 मीडिया हाउसेस को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है PM डिस्ट्रीब्यूटिव कृषि कर्मन अवार्ड्स। तो इनको
पीएम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पीएम ने जब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी के साथ जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की है वो 6 करोड़ बेनिफिशरीज को भी अलॉट की गई है, रिलीज कर दी गई है। नेक्स्ट आता है साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2019। तो यहाँ पे 23 लैंग्वेजेस के अंदर जो लिटरेचर वर्क किया जाता है उनके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2019 दिया गया था। 2020 का जो है वो नहीं था डाटा। अभी शशि थरूर जो है फॉर हिज बुक एन इरा ऑफ डार्कनेस, थरूर नहीं है ये थ्रार है, तो ये याद रखना है आपको। एन इरा ऑफ डार्कनेस बुक जो है उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 दिया गया है। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट है चंदी प्रसाद भट्ट, उनको प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आता है टेलर प्राइज 2020 का। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है और यूएनईपी जो है उनके गुडविल एम्बेसडर जो है पवन सुखदेव, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर इंपॉर्टेंट अवार्ड है। नेक्स्ट आता है डीएससी अवार्ड। तो अमिताभ बगाची जो है उनको उनकी नोवेल डेट इज़ द हाफ द नाइट इज़ गोन के लिए डीएससी अवार्ड दिया गया है। इसके साथ जो है एक चीज़ आपको बस और याद रखनी कि दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो मैंने सोचा कि ये इतना ज़्यादा नहीं है, सब कॉमन चीज़ है तो मेंशन नहीं करना चाहिए। ये आप देख लीजिए। अगर इस वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, कल कहाँ चले गए थे सब, कोई भी नहीं दिख रहा था, व्यूज़ इतने कम थे। तो अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाल दूँगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।